जी अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्रिप्टो एनालिसिस चैनल पे आपको दोबारा वेलकम कहता हूँ। मैंने आपको पहले आज से 2 दिन पहले तकरीबन मैंने बीटीसी के बारे में आपको थोड़े से एनालिसिस करके बताए थे कि बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। सो उसी बात को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ मैं कि मैंने आपको कुछ बताया था कि जिस वक्त मैंने ये वीडियो पहले बनाई तो बीटीसी कुछ इस कैंडल में आपके सामने जो है ये ट्रेड हो रहा था। उसके बाद संडे आया, संडे को ऑफ होता है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। नाउ है आज बीटीसी कुछ ये मूवमेंट दे रहा है, तो हम अपनी पहली वाली बात को ही दोबारा लेकर चलते हैं। मैंने आपको कुछ बताया था बीटीसी के बारे में कि बीटीसी इसी ट्रायंगल में ट्रेड होगा, तो इसने नीचे ही आना है। सो बीटीसी ने अभी तक अपनी इस ट्रायंगल की शेड को ब्रेक नहीं किया। अगर हम बात करें कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हम इसको देखते हैं। नाउ अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं, तो बीटीसी इस वक्त फुली जो है मार्केट में स्टक हुआ है। ना ही ये ऊपर जा रहा है, ना ही ये नीचे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली जो है ये गिर ज़रूर रहा है। ये ग्रेजुअली नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक बात की थी कि अगर ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहा तो ये जो है अपनी इस सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा और अपनी इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकता है। बट चूंकि ये स्पॉट इसकी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पॉट मानी जाती है, क्योंकि वजह क्या है इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पॉट कहने की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीटीसी एक मरतबा पहले भी यहाँ से गिरा था। पहले बीटीसी की स्पॉट ये थी जो कि इस पॉइंट तक गया। इस पॉइंट तक जाने के बाद बीटीसी दोबारा गिरा और अपनी इस स्ट्रॉन्ग स्पॉट पर आने के बाद फिर दोबारा अपना ऑल टाइम हाई इसने बनाया। सो अभी क्या है, अभी के बारे में हम बात करें तो अभी भी बीटीसी के पास एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट रहती है जो बीटीसी नहीं ब्रेक कर रहा। सो अगर तो बीटीसी अपनी स्ट्रॉन्ग स्पॉट को मेंटेन रखता है, देन इट विल गो अगेन अप। एंड अगर हम बात करें तो ये गलत नहीं होगी कि अगर बीटीसी ने अपनी स्पॉट को ब्रेक ना किया तो बीटीसी कुछ इतना ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर जाएगा। तो कुछ न्यूज़ के मुताबिक बीटीसी अभी फ़िलहाल जो है अपनी जो है ऑल टाइम लो को ही ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है। बीटीसी की मूवमेंट कुछ इस तरह की है। सो हमने अभी यही देखना है कि क्या बीटीसी इस ट्रायंगल को ब्रेक करता है, क्योंकि बीटीसी की ये ट्रायंगल ब्रेक होगी देन ही हम कुछ कह सकते हैं कि बीटीसी क्या करेगा। सो मैं भी आपको यही कहूँगा कि अभी आप तमाम लोग अभी वेट करें इस ट्रायंगल तक का। जैसे ये इस ट्रायंगल को ब्रेक करता है तो ही इसके बारे में हम सोचेंगे कि बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। मैंने इसकी अपनी लास्ट वीडियो में इसकी स्पॉट बताई थी एंड रेजिस्टेंस बताई थी कि इसकी स्पॉट एंड रेजिस्टेंस क्या है। ये इस इन दोनों ही स्पॉट में जब मैंने पहले वीडियो बनाई तो ट्रेड हो रहा था, एंड स्टिल अभी भी ये इन दोनों ही स्पॉट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड हो रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। जी गाइस, नाउ वी आर हियर विद इथेरियम। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इथेरियम एंड बिटकॉइन, जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता ही होगा कि ये क्रिप्टो करेंसी की दो सबसे मेन करेंसीज हैं। तो क्योंकि इसकी पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हो चुकी है, सो इथेरियम भी इसी वजह से आपके सामने डाउन ट्रेंड में है। सो हम इथेरियम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इथेरियम की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। क्या इथेरियम ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, या अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू करता हुआ ग्रेजुअली डाउन होगा। अच्छा गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि डायरेक्ट डाउन होना या डायरेक्ट अप होना, मतलब इसमें क्या फ़र्क होता है और ग्रेजुअली डाउन होने में क्या फ़र्क है। कोई भी करेंसी जब ग्रेजुअली डाउन ट्रेंड में आती है तो वो एक ट्रेंड, किसी भी ट्रेंड में जाए, चाहे वो ग्रेजुअली डाउन ट्रेंड हो या ग्रेजुअली अप ट्रेंड हो, वो उसका एक लॉन्ग ट्रेंड होता है।
और जैसे ही करेंसी एक फुली डाउन ट्रेंड या ऐसे कह लें कि जैसे मिसाल मैं आपको दूं इथेरियम की, अगर इथेरियम एक ही दम $1000 गिरता है तो वो अपनी उसी तरीके से अपनी पॉइंट को वापस अचीव करता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लाजमी है कि वो अचीव करेगा, बट ऐसा 90% ऐसा ही होता है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। वो हाईली वोलाटाइल है इस वक्त, तो वैसे ही हाईली वोलाटाइल हुई हुई है मार्केट। सो हम बात करते हैं इसके बारे में कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं। हम इस पर कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ करते हैं जिससे हमें इसके बारे में और भी कुछ जो है हमें पता लगेगा कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या है और ये भी कहाँ जाएगा। ये इसका हायर पॉइंट है और ये इसका लोअर पॉइंट है अभी का। हम यहाँ से दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे और मैक्सिमम लाइंस को इसके बीच में लाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी मैक्सिमम लाइंस इसके बीच में आई हैं। तो गाइस नाउ वी आर हियर। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़, अभी फ़िलहाल ये कुछ इस पॉइंट पर है, ठीक है। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं इन्हें हम ट्रेंड लाइंस कहते हैं। ये अभी तक इन्हीं ट्रेंड लाइन के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। हमारा सबसे मेन और बेसिक पॉइंट ये है कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। सबसे पहले हम इसकी कुछ स्पॉट्स एंड रेजिस्टेंस को जो है यहाँ से निकालेंगे कि इसकी स्पॉट्स एंड रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है गाइज। सो ये इसका सबसे पहले तो हम एक ऑल टाइम हाई बनाएंगे। एक हमारा ऑल टाइम हाई बन गया। उसके बाद जी गाइज, तो हम इसकी नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। तो अभी फ़िलहाल हम कुछ इसकी लाइंस को ड्रॉ कर रहे थे, हम इसकी लाइंस के ऊपर वापस आते हैं। हम इसकी लाइंस के ऊपर वापस आएँ तो सबसे पहले तो हम इसका सबसे बड़ा टाइम फ्रेम निकालेंगे जो हमारे पास 1 डे का हम ज़्यादा 1 डे का हम ज़्यादा लेते हैं। 1 डे का लेने की वजह क्या है, क्योंकि एक जो है काफ़ी अच्छा ट्रेंड हमें मिल जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट तो बीटीसी का जो आपको यहाँ पर कुछ नज़र आएगा वो कुछ इथेरियम का, क्योंकि पहले बीटीसी की वीडियो बनाई है तो बार बार बीटीसी ज़ुबान पे आ रहा है। तो एक पॉइंट तो है इसका ये, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसका ये है। और थर्ड पॉइंट ये है। अपना फोर्थ पॉइंट ये है। एंड द लास्ट पॉइंट जो इसकी स्पॉट है वो ये है, अप की स्पॉट। और अगर इसके अगले मूवमेंट की बात करें कि अगर यहाँ नहीं तो फिर कहाँ, तो फिर यहाँ, ठीक है। मैं आपको एक रफली ड्रा करके भी फ़िलहाल दिखा रहा हूँ। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इसकी इन लाइंस का मतलब क्या है। तो मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, तो मैं सबसे पहले इन दो लाइंस के दरमियान में आता हूँ। सो गाइज़, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी बीटीसी के ऊपर और मेरा एनालिसिस उसके अंदर भी बहुत अच्छे रहे हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। सो अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो वो फ्रीली जो है मुझे इसमें कमेंट कर सकता है, मैं उसका इशू भी रिजॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइज़, अब हम इसके बारे में बात करें कि इसकी मूवमेंट मैंने कैसे निकाली, क्या मूवमेंट मुझे मिली और इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। ये मैं इसको इस पॉइंट से लूँगा।
तो गाइस ट्रायंगल के जो है पैटर्न को अगर मैं फॉलो अप करूं तो अभी फ़िलहाल बीटीसी की मूवमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में। सो हियर वी आर इन 4 आवर टाइम फ्रेम। सो हम इसको थोड़ा सा और अपडेट करते हैं। ये हमारी मूवमेंट है, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर कंप्लीट नहीं आ रहा, मैं इसको रेक्टेंगल। तो गाइस हियर वी आर। तो ये इसकी एक जो मैंने डार्क शेड की है। अगर हम इस डार्क शेड के बारे में बात करें तो बिट जो इथेरियम है, इथेरियम भी फ़िलहाल की इथेरियम की जो मूवमेंट है वो इसके दरमियान है। अगर तो इथेरियम इसी मूवमेंट के अंदर जो है फ्लक्चुएट करता रहेगा तो अभी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो उसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। वी आर स्टिल वेट अनटिल इट मे क्रॉस ऑल द बॉर्डर्स अंडर द कर्व। सो अगर तो इसने इस कर्व को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो फिर हम वेट करेंगे अपनी इस स्पॉट का। अगर वो इस रेजिस्टेंस का, तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है उसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 32, then it will go up 35. If it will be go up on 32 and break this line also, then we will say that ethereum में कि हम ये बात कर सकते हैं कि इथेरियम जो है एक बहुत लंबा डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें शो करेगा। सो अगर तो बात करें और नीचे गिरने की, तो इथेरियम का फर्स्ट पॉइंट जो है अभी रेजिस्टेंस पॉइंट जहाँ पर वो आकर रुक सकता है वो 18,000 है। 18,000 के बारे में बात करते हैं कि 18,000 कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हियर वी आर नाउ जी। हियर वी आर हम बात कर रहे थे थोड़ा सा लाइटेड जोन के बारे में। ये एक इसका लाइटेड जोन मैंने बनाया है। इस लाइटेड जोन के अंदर रहकर अगर हम बात करें तो इसको हम दोबारा थोड़ा सा अपडेट करते हैं। ये लाइटेड जोन है, सॉरी इसका। तो अगर ये अभी फ़िलहाल इस लाइटेड जोन के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, मैं अगर इसकी नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में आपको बताऊं तो गाइस सॉरी, इसकी नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में आपको बताऊं तो जहां तक मुझे लगता है इथेरियम अपने इस जोन को ब्रेक करेगा, इस जोन को ब्रेक करेगा और इस जोन तक जाएगा। अगर ये इस जोन तक जाता है तो इतनी कोई बड़ी स्पॉट नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी स्पॉट है, 3 टाइम इस तक आया, फिर चढ़ा, फिर गिरा एंड अगेन ऊपर गया। स्ट्रॉन्ग है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है गाइस। सो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी मूवमेंट बेसिकली होती किस तरह की है। इसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं कि एक कंसिस्टेंट, मैं इसे कहूँगा कि ये कंसिस्टेंट मूव करने वाली करेंसी है क्रिप्टो करेंसीज में। तो पिछले कई अरसे से ये सिर्फ ऊपर ही जा रही है। एक दफ़ा गिरी भी थी, अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद गिरी, गिरने के बाद फिर गई, अपना ऑल टाइम हाई, फिर गिरी, गिरने के बाद फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद अभी तक गिर रही है। तो इथेरियम की नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में आपको बताऊं तो इथेरियम जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे एनालिसिस के मुताबिक इथेरियम अभी भी अपना कुछ इस तरह का ट्रेंड दिखाएगा। बिल्कुल डाउन नहीं होगा, ये ग्रेजुअली होगा। तो ग्रेजुअली के बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि ग्रेजुअली में क्या फ़र्क है, बिल्कुल गिरने से क्या मतलब है, बिल्कुल चढ़ने से क्या मतलब है। तो गाइज़ हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है और मैं आपको ये बताता चलूँ कि बीटीसी की अगर फर्स्ट स्पॉट ब्रेक होती है तो बीटीसी अपनी सेकंड स्पॉट पे जाएगा सीधा, जो है 1800 पर। पहली है 2200 पर, दूसरी है 1800 पर। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो तीसरी है 1400 पर। तो गाइज़ इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना भी और अपने प्यारों का भी।